देखिए, देश की आन बान शान तिरंगा को कहा जाता है और देश के पहले तिरंगा को बनाने का गौरव जो है प्रदेश के दौसा के पास है। आजाद भारत के पहले तिरंगा का कपड़ा बनकर दौसा से ही भेजा गया था। ऐसा यह भी कहा जाता है कि यही वो तिरंगा था जिसे लाल किले पर फहराया भी गया था। क्या है इसके पीछे की कहानी और किसने बनाया था आजाद देश का पहला तिरंगा? आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। आजादी का नाम सुनते ही देश के हर एक नागरिक को गर्व महसूस होता है और तिरंगे को हम सभी सलाम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आजाद भारत का पहला तिरंगा जिसे लाल किले की प्राचीर से फहराया गया था, वो दौसा से तैयार करके भेजा गया था। दौसा की सिकराय विधानसभा के आलूदा की चौथमल बुनकर ने इस कपड़े को तैयार किया था। 1947 में आलूदा के बुनकरों ने इस तिरंगे कपड़े को बुना था। हालांकि ये बात भी सामने आती है कि 15 अगस्त 1947 को देश के अलग अलग हिस्सों से 4 तिरंगे बनकर आए थे। इस बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं होती कि कौन सा तिरंगा फहराया गया था। आलूदा के बुनकर चौथमल महावर, नानक राम महावर, इनके सहयोगी धन्नालाल महावर और राम सहाय ने इसे तैयार किया था। आज भी चौथमल बुनकर को राष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाता है। वो हमारे को तो ऐसे पता था भाई, हमारा ताऊ जी ये बताते भाई हमारा तिरंगा है, लाल किले पे ले रहा था। जब मैं भी उसके साथ जाता था, जब पेंसिल वेंसिल मिलती थी ना खादी आश्रम से, तो उनको दिलाने जाता था। बुजुर्ग आदमी थे, पैर से भी लेंस हो गए थे थोड़ा, इसलिए तो मैं जाता था, उनको पकड़ के लेके जाता था। और क्या जुड़ा हुआ है इतिहास आलूदा से? तो इतिहास तो मैं तो इतना जानता हूँ। बुनकर यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ, बुनकर यहाँ अभी भी काम कर रहे हैं खादी आश्रम का। और जैसे अगर मान लो कि क्या क्या काम कर रहे हैं? जैसे कपड़ा, जैसे कोई भी चीज बनवाना चाहते तो वो सब बनाते हैं। सब बनाते हैं। हाँ, अब धीरे धीरे आधुनिक युग आ गए तो मशीनों पे भी आ गए। मशीनें पे आ रहा है, सारे कपड़े वपड़े सब आ रहे हैं, मशीनों पे लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं सारे। हाँ, हाथ की मशीनें भी है, जैसे मशीनों से लाइट वाली भी है, सब तरह की मशीनें चल गई। अच्छा, मजदूरी की बात करें तो कितना मजदूरी तो कम ही मिलती है सर। ये तो मजदूरी तो बहुत ज्यादा कम है। मजदूरी बोलो भाई, बढ़ाना चाहिए मजदूरी। कितनी अगर मान करें फिर भी मजदूरी के लिए मजदूर के पेट गुजारा हो जाना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। ऐसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और कुछ परिजन भी आपसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कालूराम। कालूराम जी, इतिहास जुड़ा हुआ है चौथमल जी के। क्या लगते थे आपको? ताऊ जी हमारे। आपके ताऊ जी थे। क्या कहेंगे कि बुनकर लोग आज भी यहाँ पर कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे सर। हाँ, दो बंदे, एक चिरंजी लाल जी, एक मांगी लाल जी। मेरे जो दादाजी ने जो चौथमल है और सभी बुनकरों ने मिलकर 15 अगस्त 1947 को जो झंडा जवाहरलाल नेहरू जी ने लहराया था, वो जो है इन सभी लोगों ने बनाया था। चौथमल बुनकर द्वारा तैयार किए गए तिरंगे के कपड़े को स्वतंत्रता सेनानी देशपांडे और टाटा साहब द्वारा गोविंदगढ़ ले जाया गया और गोविंदगढ़ में ही इस कपड़े को पूरी तरह तिरंगे का रूप दिया गया। चौथमल महावर का परिवार अब आलूदा में नहीं रहता, दिल्ली में रहता है। हर 15 अगस्त के दिन चौथमल महावर का परिवार आलूदा के चौथमल महावर के मकान पर तिरंगा फहराते हैं। भारत का पहले तिरंगे का कपड़ा बनाने वाले चौथमल बुनकर का नाता आलूदा गांव से होने की वजह से उनके परिवार के लोग आज भी गौरवान्वित हैं और न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा जिला चौथमल बुनकर को याद करता है और तिरंगे का इतिहास दौसा से जुड़ा होने के कारण गौरवान्वित महसूस करता है। आलूदा गांव के अंदर आज भी जो बुनकर है वो लगातार जो अपने जो धंधा है उससे लगातार जुड़े हुए हैं। मशीन से यहाँ पर जो कपड़ा बुनाई का जो काम है वो बदस्तूर जारी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब देश का जो पहला जो तिरंगे का जो कपड़ा है वो आलूदा से बुना गया था और आलूदा का नाम इतिहासों में दर्ज है। यहाँ के जो चौथमल जो महावर जो बुनकर थे, उन्होंने इस देश का पहला जो तिरंगे का जो कपड़ा है वो बुनकर दिया था। सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले जैसे मान करें कि जैसे सबसे पहले जो चरखा चलाकर सबसे पहले जो यहाँ पर चरखे से पहले सूत काटा जाता था। चरखे से यहाँ पर जो हाथ है उससे यहाँ पर जो सूत काटने का काम है वो करवाया जाता था और साथ के अंदर यहाँ पर पुरुष सही जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर सूत काटने का काम किया करती थी। हमारे साथ मौजूद है मंगलाल जी। क्या कहना चाहेंगे कि आलूदा का इतिहासों में नाम दर्ज है, बुनकर लगातार वर्क कर रहे हैं आज भी? आज क्या कहना चाहेंगे कि बुनकर आज भी मशीनों पे ही काम कर रहे हैं? यहाँ पर युग तो चेंज हो गया है लेकिन मजदूरी आगे तक नहीं बढ़ पाई। देखो सर, इसमें मजदूरी कुछ नहीं पड़ती है। हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं खादी में,
कई लोगों ने अब ये तो सब हटा दिया, अब इसमें मजदूरी तो पड़ती नहीं है और सब लोग हटा दिया। अब हम तो लगे ही रहे हैं इसमें मजदूरी पड़ती नहीं है कुछ। हमारे हमारे भी तो कुछ करो कोशिश। क्या कहेंगे, कितनी पीढ़ियों से ये काम चलता है? और हमारा बहुत पहले से हमारे पिताजी भी करते थे, उसके बाद हम 50 साल से करते आ रहे हैं इस धंधे को। एनडीटीवी टीम आलूदा गांव पहुंची, जहां बुनकर चौथमल के भतीजे रघुलाल महावर का कहना है कि जब चौथमल महावर ने कपड़ा तैयार किया था तो वो उस समय आखिरी लड़का था और देशभक्ति के इस जज्बे में उनके छोटे भाई ने उसका पूरा साथ दिया था। आपको बता दें कि अब इस गांव में करीब 100 से 120 महिला पुरुष बुनकरी का काम कर रहे हैं। बुनकरों का कहना है कि मजदूरी कम मिलने के कारण अब लोग पलायन करने में लगे हैं। इन लोगों की सरकार से मांग है कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, जिससे कि इन लोगों की परेशानी कम हो सके। पूर्व सरपंच जुगल किशोर मीणा का कहना है कि हमारे आलूदा गांव के बुनकर चौथमल महावर ने ऐतिहासिक काम किया। अब लोगों की मांग सरकार से बुनकर चौथमल महावर सहित जिन दूसरे बुनकरों ने तिरंगे का कपड़ा तैयार किया था उनका स्मारक बनाने की है। बुनकर मांगीलाल का कहना है कि 16 मीटर कपड़े थान को तैयार करने में काफी मेहनत लगती है। खादी आश्रम से सूट लेकर आते हैं, फिर 3 दिन पानी में भिगो कर रखने और सुखाने के बाद काफी मशक्कत करने के बाद उसे मशीन पर चढ़ाया जाता है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है, जिसका महज 320 रुपए मेहनताना मिलता है। यहाँ के लोग बस यही चाहते हैं कि इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, सरकार से दरकार की है कि लगातार यहाँ पर जो ये वर्कर है वो लगातार कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं। साथ के अंदर यहाँ के जो लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो सरकार है उससे दरकार है कि जो उनकी जो मजदूरी है उसको बढ़ाने की बात कही है। अब देखते हैं कि सरकार का रुख क्या रहता है और कब इन बुनकरों की साइड देखा जाता है जो आलूदा के जो मेहनत कर रहे हैं उनको लेकर लगातार अब सरकार क्या नया फैसला लेती है ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों से देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी। तो देखा आपने कैसे आजादी की कहानी में हमने सागरलाल गोपा की बात की, जो असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा थे, और इसी के साथ ये भी जाना कि देश के पहले तिरंगा को बनाने का जो गौरव है दौसा के पास है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं।